हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हम एनाटॉमी की बुक से एक टॉपिक जो है वो सॉल्व करते हैं आज। इसका नाम है सर्वाइवल नीड ऑफ द बॉडी। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारी जो बॉडी होती है वो कैसे सर्वाइव करती है और क्या क्या उसकी ज़रूरतें हैं। तो इसमें यहाँ लिखा है कि भी हमारी बॉडी जो है वर्क एज मशीन। तो हमारी बॉडी जो मशीन की तरह काम करती है। जो हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं वो काम करते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। जो क्या करते हैं, हमारे फुलफिल करते हैं, हमारी सारी जरूरत की जितनी भी चीजें होती हैं शरीर की वो सारी की सारी फुलफिल करते हैं। और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड डिस्कस ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो हमारी एनाटॉमी जो होती है उसमें हम शरीर के स्ट्रक्चर्स के बारे में जानते हैं। फिजियोलॉजी जो होती है उसमें हम जानते हैं कि भी हमारी जो बॉडी है वो वर्क कैसे करती है। तो इसमें हम सारा का सारा यही चीजें डिस्कस करेंगे। फंक्शन जो है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हमारे हैं वो कैसे काम करते हैं, वो सभी इसमें डिस्कस करेंगे। और जो ये यूनिट होती है हमारी, इसमें डिफरेंट पार्ट जो होते हैं बॉडी के वही डिस्कस किए जाते हैं और उनके फुलफिल और सर्वाइवल। तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो आ जाता है हमारा कम्युनिकेशन। तो अब कम्युनिकेशन ही होता है, कोऑर्डिनेट करना ही होता है, चाहे वो हमारी बातों का कम्युनिकेशन हो, विचार आदान प्रदान करने का, या फिर बॉडी के अंदर किसी सब्सटेंसेस को आदान प्रदान करने का। तो कम्युनिकेशन हमारा यही आकर के चीजों को जोड़ता है कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो वो कम्युनिकेट करते हैं हमारे ब्लड के थ्रू। क्योंकि जो हमारा ब्लड फ्लो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। और वो क्या एक्सचेंज करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी मटेरियल है बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स। तो हमारे ब्लड के अंदर और बॉडी सेल्स के अंदर जो भी मटेरियल होता है उसको एक्सचेंज करने का काम करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ द ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो इसमें जो प्रोसेस होता है वो हमारा कौन सा रहता है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है कि हमारे सेल्स के अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है, जो सारी चीजें होती है उसको बैलेंस करना ऑस्मोसिस में आ जाता है। और डिफ्यूजन होता है कि जब कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है तो वो हमारा डिफ्यूजन बोला जाता है। तो गाइस, ये जो टेबल बनाई गई है इसमें कुछ सर्वाइवल नीड से रिलेटेड चीजें दी गई है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटी होती है वो जैसे सर्वाइव करती है तो कौन कौन सी जरूरत होती है इसमें। तो सर्वाइवल नीड्स में आ जाती है हमारा, एक तो सबसे पहली नीड्स तो हमारी हो गई है कम्युनिकेशंस। तो इसमें बॉडी की एक्टिविटीज दिखाई गई हैं। तो ये जो कम्युनिकेशंस होता है वो किस किस चीज के द्वारा होता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिखाया गया सबसे पहले हमारा, एक जगह से दूसरी जगह जो चीज जाती है, जिसमें हमारा ब्लड आ जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक आ जाता है लैम्फेटिक सिस्टम। लैम्फेटिक सिस्टम जो हमारे लिम्फ के अंदर चलने वाला जो ब्लड होता है। दूसरा हमारा इंटरनल कम्युनिकेशंस आ जाता है। इसमें इंटरनल में हमारा नर्वस सिस्टम आ जाएगा और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो हमारी नसों के का सिस्टम होता है, और एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो हमारे ग्लैंड का सिस्टम होता है। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस में आ जाता है स्पेशल सेंस। स्पेशल सेंस यानी कि हमारे नाक, कान, आंखें ये जो होती हैं। और वर्बल और नॉन वर्बल्स कम्युनिकेशंस इसके अंदर आ जाता है, यानी कि किसी भी चीज का बोल करके बताना या फिर उस चीज को इशारे में समझाना। ठीक है, तो ये हमारा कम्युनिकेशंस का पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है इनटेक इनटेक ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। तो इसमें बताया अभी इनटेक द रॉ मटेरियल। अब हम इनटेक क्या कर रहे हैं, हम कौन सी चीज इनटेक कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं और डाइट्री इनटेक कर रहे हैं। ठीक है, तो हम डाइट लेते हैं, पोषक तत्व लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। और वेस्ट में क्या निकालते हैं हम, एलिमिनेशन किस चीज का करेंगे, हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। यूरिन और फेसिस के जरिए जितना भी हमारे अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो निकालते हैं। स्टूल पास आउट करना, यूरिन पास आउट करना, ये हमारा सारा का सारा वेस्ट मटेरियल में आ जाता है। और नेक्स्ट इन्होंने बताया है प्रोटेक्शंस एंड सर्वाइवल। तो इसमें प्रोटेक्शंस बताई है, किस किस चीज से हमें प्रोटेक्शंस मिलती है। तो इसमें जो है प्रोटेक्शंस जो है वो अगेंस्ट द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो हमारी जो प्रोटेक्शंस होती है वो हमारे इन्वायरमेंट के अगेंस्ट जा करके हमारी प्रोटेक्शंस करती है, जैसे कि स्किन गर्मी से, सर्दी से हमें बचाती है। तो रेजिस्टेंस एंड द इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी जो है वो रेजिस्टेंस करेगी। तो वो क्या करेगी, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है, यानी कि इम्यूनिटी अगर हमारे अंदर होती है तो वो हमारा बचाव करती है किसी भी तरीके से। कोई भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती है बॉडी के अंदर तो इम्यूनिटी अगर हमारी अच्छी है तो वो हमारी उससे बचाएगी हमें। ठीक है, तो इसमें बॉडी मूवमेंट्स आ जाएंगी हमारी सारी, और रिप्रोडक्शंस। तो गाइस, इसमें जो कम्युनिकेशन है हमारी, इसकी टू टाइप्स बताई गई हैं। एक होती है हमारी इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। तो इंटरनल कम्युनिकेशन जो है वो किस किस के बीच में हो रहा है, हमारे बॉडी सेल्स और ब्लड के बीच में। ठीक है, और जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है ये इसमें इन्वॉल्वमेंट है हमारी स्पेशल सेंस की, जो कि हमने अभी भी ऊपर पढ़ी है, वर्बल और नॉन वर्बल एक्टिविटीज की। तो हमने इसमें जानना है कि भी हमारे कम्युनिकेशन है वो टू टाइप्स का है। ठीक है,
तो एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। इंटरनल जो है उसके अंदर हमारी चीजें आ जाती है, जो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है ब्लड, उसके अंदर जो सेल्स हैं वो इन्वॉल्वमेंट उसकी रहेगी। और जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है वो हमारा स्पेशल सेंस, वर्बल, नॉन वर्बल आ जाएगा। लेकिन इन दोनों ही चीजों को कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये जो हमारा कम्युनिकेशंस का जो भी सिस्टम है, बॉडी के अंदर जो भी सर्वाइवल नीड्स है जो वर्क करिए, वो नर्वस सिस्टम के इशारों पर ही काम करेंगी। तो आई होप गाइज आपको ये जो हमारा टॉपिक था सर्वाइवल नीड का, ये आपको समझ में आया हो। तो आपको स्क्रीन पे जो भी टॉपिक दिखाई दिया, इससे आप अपने नोट्स जो है वो एनाटॉमी के इजीली रेडी कर पाएंगे। तो मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।